तो आइए जानते हैं लकवे के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा वर्मा। मैं पिछले 15 सालों से लकवे के हज़ारों मरीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से ठीक कर चुकी हूं और वो सारे पेशेंट अब नॉर्मल जीवन पर लौट चुके हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा टेक्निक है जो हमें भगवान ने इनबिल्ट दिया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें चोट लगने के कारण या नस फटने के कारण या क्लॉट बनने के कारण हमें लकवा हुआ, बट न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो पहले 6 महीने तक एक्टिव होती है, बट उसके बाद ये कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। हमारा जो टारगेट होता है वो होता है पुराने से पुराने लकवे को ठीक करना। तो उसके लिए हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं, बट उसके पहले आपको ये जानना होगा कि लकवे के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, यूजुअली जो एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्रकार होते हैं, तो पहला प्रकार होता है मोनोप्लेजिया या मोनोपरेसिस। अब प्लेजिया और परेसिस में क्या डिफरेंस है? परेसिस मतलब कंप्लीट लकवा नहीं है, वीकनेस है। अगर हाथ और पैर का है तो हाथ उठ रहा है पर यूज़ नहीं हो रहा, पर प्लेजिया में हाथ उठेगा ही नहीं। पैरासिस एक छोटा टाइप का अटैक हुआ और प्लेजिया एक बड़े टाइप का अटैक हुआ। तो मोनोप्लेजिया जो होता है उसमें हो सकता है आपका एक हाथ और एक पैर जो है वो काम ना कर रहा हो। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं पैराप्लेजिया, मतलब जो आपका नीचे का बॉडी है, दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपका यूरिन और पॉटी का सेंसेशन भी हो सकता है, उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। पर जब हल्का हल्का हरकत होगा तो उसको बोलते हैं पैरापरेसिस। एक और टाइप का लकवा होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रीपरेसिस या क्वाड्रीप्लेजिया, मतलब गर्दन के नीचे दोनों हाथ और दोनों पैर का लकवा। ये काफ़ी घातक टाइप का लकवा है क्योंकि इसमें पेशेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और इनकॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अब अगर मैं आइडेंटिफाई करूं और मैं आपको ये बताऊं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, क्योंकि ये तो हमारे टाइप्स ऑफ बॉडी के पैरालिसिस हैं। तो जो ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स होते हैं उसमें पहला टाइप होता है इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक, मतलब कोई क्लॉट का बनना जिसकी वजह से एक नस के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होता है और उसके पीछे का पूरा हिस्सा डेड हो जाता है। अगर आप 4 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो एक इंजेक्शन के माध्यम से इसके डैमेज को रोका जा सकता है और आपकी हीलिंग भी जल्दी होती है। सेकेंड टाइप होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब किसी नस का फटना। मुख्य कारण हो सकते हैं अनकंट्रोल बीपी एंड डायबिटीज़, जिसमें ब्रेन एक प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर क्रिएट करता है और जब वो सहन नहीं कर पाता है तो एक नस फट जाती है। अगर वो खून नाक और कान से बह जाए तो डैमेज कम होता है, पर अगर वो खून अंदर हो जाए तो डैमेज एक्सटेंसिव भी हो सकता है। इस केस में सर्जरी करने तक की आवश्यकता पड़ सकती है। अब ये भी देखा गया है दोनों ही टाइप के लकवे में अगर ऑपरेशन के बिना हीलिंग हुई है तो जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, उसको क्रेनियोटॉमी करके हड्डी निकाली गई है, फिर हड्डी को लगाया गया कुछ महीनों के बाद, तो उसके अंदर रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा और स्लो बाकी पेशेंट के कंपैरिजन में मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई जनरल चीज़ों की कि लकवा होता क्या है, लकवे के टाइप्स क्या होते हैं। अब आइए जानते हैं कि लकवे का इलाज क्या होता है। अब आपको लकवा किसी भी टाइप का हो, जो मैंने आपको बताया इसके अंदर सिंपल इलाज होता है कि पहले 6 महीने में आपकी जो ब्रेन है ना वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से अपनी बॉडी को हील और रिपेयर करती है, जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। पर 6 महीने के बाद जब वो हील और रिपेयर नहीं कर पाती है तो वहाँ पे आती है आपकी बॉडी के अंदर लिमिटेशंस, दर्द, तकलीफें और अन्य समस्याएं। जैसे क्या होता है, शोल्डर का सबलक्सेशन चालू हो जाता है, पैर में फुट ड्रॉप हो जाती है, बोलने की दिक्कतें अगर रह गई हैं तो आपका बोलना रुक जाता है। तो अगर 6 महीने के ऊपर आपके लकवे को हो गया है तो घबराना नहीं है। हमें सिंपल 3 टिप्स को फॉलो करके अपनी रिकवरी आगे भी जारी रखनी। पहला क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन किया जाए। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करने के लिए कुछ टाइप के हमारे पास सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन मौजूद होते हैं। जैसे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बीपी, तो उसकी दवाई आपकी चलेगी, उसको बंद मत कीजिए। साथ में एक स्पेशल मल्टीविटामिन हम सजेस्ट करते हैं जो होता है न्यूरोप्राइम और न्यूरॉन। इसको हम हर पेशेंट को हमारे देते हैं, जिससे उनकी रिकवरी फास्ट होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो जाती है। साथ साथ में हम ये भी कोशिश करते हैं कि पेशेंट अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट ले और उस डाइट में उसका फाइबर का कंटेंट भी अच्छा हो। तो सिंपल चीज़ें हैं जो घर में हमको मेडिसिन, सप्लीमेंट और डाइट के रूप में चेंज करनी है। दूसरी चीज़, जिस मूवमेंट को आप हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका राइट हैंड है, आप चाहते हैं कि आप इस हाथ से खाना खा सके, लिख सके, ड्राइव कर सके, तो जो ठीक होने के बाद आपको मूवमेंट हासिल करना है उसी की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। बिकॉज जो ब्रेन पहले था उसने रीलर्निंग बचपन से करी थी। अब जो ब्रेन है जिसमें डैमेज हुआ है उसमें आप एक नया रास्ता बना रहे हैं।
रास्ता बनेगा ज़रूर, क्योंकि हमारे पास हज़ारों न्यूरॉन्स अंदर हैं जो अभी भी आपको हेल्प कर सकते हैं, बट उस रास्ते को बनाने के लिए रिपीटेशन करनी होगी, बिकॉज शुरुआत में वो रास्ता कच्चा है, ब्रेन उसको याद नहीं कर पाता। बट जब भी आप एक्सरसाइज करें तो कोशिश करें वो मोमेंट करें जो आपको ठीक होने के बाद हासिल करना है। एग्जाम्पल, लिखना है तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, अभी शुरुआत में हेल्प ले लीजिए। खाना खाना है तो इसी हाथ से पकड़ने की कोशिश कीजिए, दूसरे हाथ की सहायता ले लीजिए, ना कि इस हाथ से खाना खाना शुरू कर दीजिए। गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी के स्टीयरिंग जैसा कुछ आप लाके उसको घुमा के चलाने की प्रैक्टिस करो। साथ साथ में आप ध्यान दो कि शोल्डर का सबलक्सेशन ना हो। सबलक्सेशन क्या होता है? कंधे का नीचे की तरफ खसक जाना। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट जब मुझे कॉल करते हैं या वीडियो कॉल पे देखती हूँ मैं, तो वो मुझे बोलते हैं मैम हाथ उठा तो सकते पर बहुत दर्द होता है। तो सबलक्सेशन में दर्द होगा और पेशेंट हाथ को उठाना बिल्कुल बंद कर देगा। फिर क्या होगा? कंधा खसका, हाथ की कोहनी मुड़ गई, अब आपका हाथ सीधा नहीं होगा तो उंगली चलेगी कैसे? तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हमेशा आप कुछ ड्रॉप्स जो है मैजिक ऑयल की लीजिए, उसको आप अपने हाथ पे या पैर पे जिसकी भी आप वर्जिश कर रहे हैं उसके ऊपर आप इस्तेमाल कीजिए। हल्के हाथ से उसको रब करने के बाद आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा। और रात में सोने के पहले भी मैजिक ऑयल की कुछ बूंदें आप अपने लकवाग्रस्त अंग पे लगाएं और उसको ढक लें। जब आप ऐसा करेंगे तो रात भर में भी आपकी जो बॉडी है वो हील और रिपेयर करेगी। जो गोली आप मुंह से खाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी धड़ में जा रही है जहाँ पे लकवा है, पर जब आप उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन 100% तक पाया जाता है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, जो हासिल करना चाहते हैं उसी के ऊपर स्ट्रैटेजी बना के काम किया जाए। थेरेपिस्ट आते हैं तो उसके बाद भी आपको अपनी रिकवरी के लिए कम से कम दिन भर में 5 से 6 घंटा मेहनत करनी है। एग्जाम्पल, अगर आप चलना चाहते हैं तो आप लेट के एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि जैसे आप खड़े होंगे वो पावर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलते रहिए, शुरुआत में पकड़ के चलिए, छड़ी से चलिए, वॉकर से चलिए, धीरे धीरे आपका पैर चलने लग जाएगा। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अफसोस वो ठीक नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है, पर चूंकि हम अवेयर ही नहीं है कि हमें करना क्या है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे लेना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, हमें पता नहीं होता। और इन्हीं गलतियों की वजह से हम अपना गोल्डन पीरियड मिस कर देते हैं। पर पुराना लकवा भी ठीक होता है और हमने कई पेशेंट्स में आपको रिजल्ट में दिखाया है। तो आप अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ें तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन स्ट्रैटेजीज को अपना के अपने घर पे आज और अभी से भी आपका ट्रीटमेंट और आपकी रिकवरी चालू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिसमें आपको कुछ और हेल्प मिल सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि अगला वीडियो में आपके सुझाव के अनुसार बनाऊँ। थैंक यू।